गुड मॉर्निंग बच्चों। रे ऑप्टिक्स में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है सेकंड नंबर, अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स। क्वेश्चन कह रहा है एक सोर्स एल है और इससे एक्स डिस्टेंस पे कोई एक मिरर ऐसे रखा गया है। अब आगे कह रहा है बच्चों, the beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source cell। इस सोर्स सेल के ठीक ऊपर कोई एक स्केल रखा गया है। अब इसी स्केल पे ही भाई ये जो लाइट जा रही है ना यहाँ सोर्स से, इसका एक स्पॉट बनता है, ब्राइट स्पॉट इसी स्केल पे बनता है। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन उसके बाद, when mirror is rotated by a small angle theta, the spot of light is found to move through a distance y on the scale, then find rotated angle theta। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि शुरू में भाई लाइट ऐसे नॉर्मली फॉलो हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में ऐसे फॉलो हो रही है इसी डायरेक्शन में ऐसे रिटर्न होके आएगी और एल के ठीक ऊपर इसका ब्राइट स्पॉट बनेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मिरर को अगर थीटा एंगल का से अगर रोटेट कर देते हैं तो अब बताएं जो ब्राइट स्पॉट ठीक यहाँ पे था अर्थात कि सोर्स के ठीक ऊपर था या सोर्स पे ही था, ये कितने डिस्टेंस से स्केल के ऊपर वाई डिस्टेंस से ये मूव कर जाएगा। ये वैल्यू वाई की वैल्यू निकाल ली है। तो देखें हम रे डायग्राम पे यहाँ पे देखते हैं, जब थीटा एंगल से आप रोटेट करोगे ना मिरर को, तो जो शुरू में नॉर्मल इस मिरर पे देखिए ये शुरू का पोजीशन है मिरर का, तो जो मिरर के ऊपर ये नॉर्मल था शुरू में वही नॉर्मल अब थीटा एंगल से इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ऐसे थीटा एंगल से घूम जाएगा। भाई थीटा क्या है, जिस एंगल से आपने मिरर को रोटेट किया है, तो जिस एंगल से मिरर को रोटेट करोगे उसी एंगल से इसका नॉर्मल घूम जाएगा। तो डैश डैश लाइन क्या है बच्चों, जो नॉर्मल की न्यू पोजीशन है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में लाइट जब ऐसे फॉलो हो रही है इस मिरर पे, तो इस नॉर्मल के साथ ये थीटा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस से एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये इंसिडेंट रे हुई तो ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे हुई, और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे मान लो एल डैश पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, न्यू ब्राइट स्पॉट बन रहा है, न्यू ब्राइट स्पॉट स्केल पे मिल रहा है ना। और जब ये न्यू ब्राइट स्पॉट हो गया, अगर ये न्यू ब्राइट स्पॉट हो गया है स्केल के ऊपर, तो पहले के स्पॉट की तुलना में ये कितने लीनियर डिस्टेंस से ऊपर स्केल पे मूव कर चुका है, तो y। अब ऐसी स्थिति में आपको निकालना है क्या, थीटा की वैल्यू। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थीटा के भाई 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन डी क्या है बच्चों, सही है ना। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन डी कैसे सही है बच्चों। सॉल्यूशन देखें तो फ्रॉम डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम डायग्राम हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज y अपॉन x। अब गिवन थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना। भाई थीटा बहुत छोटा है, भाई अर्थात कि मिरर को छोटे एंगल से रोटेट किया है, जैसे 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो थीटा इज वेरी स्मॉल। देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर होगी, जो ये बताती है कि tan 2 थीटा की वैल्यू भी क्या लिया जा सकता है बच्चों, 2 थीटा के बराबर लिया जा सकता है। तो tan 2 थीटा की वैल्यू अगर 2 थीटा के बराबर लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और यहां से हमें मिल जाएगा क्या, रोटेटेड एंगल थीटा की वैल्यू। तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, y अपॉन 2x। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो चलिए बच्चों और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं रे ऑप्टिक्स के।